हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद को। तो बहुपद से पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुपद एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर को हमने 5 लेक्चरों में बेहतरीन ढंग से समाप्त किया है। तो अगर आप लोगों ने वास्तविक संख्या को अभी तक नहीं पढ़ा है, सीधा इस वीडियो पर आकर बहुपद को पढ़ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को खोल के उन 5 लेक्चरों को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से वास्तविक संख्या को खत्म किया गया है और उसके साथ साथ एक रील आपको डाल दिया गया है क्वेश्चन बेस्ड। उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार आता है। हर पाठ के समाप्त होने के बाद आपको उस पाठ से जुड़े हुए 1-2 शॉर्ट वीडियो दे दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को तरीका लग सके कि शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाता है सवालों को। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल का नाम दिख रहा होगा, पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और हाँ बच्चे, आज आप लोग जब वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो देखने के बाद प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग वीडियो देख कहां से रहे हैं, यानी यूपी के किस जिले से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो यूपी में कहां तक पहुंच रही है। तो कृपया करके आप लोग अपने अपने जिलों का नाम जरूर मेंशन कर दे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद के बारे में आप सबने कक्षा 9 में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। कक्षा 9 में भी सेकंड चैप्टर बहुपद है और कक्षा 10 में भी सेकंड चैप्टर बहुपद ही पढ़ाया जाता है बच्चों। तो बहुपद को कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा आपको पदों के आधार पर, और यहाँ पर हमें पढ़ना है घातों के आधार पर। यानी बहुपद को बांटा जाता है बच्चों एक पद के आधार पर, इसे कहेंगे पद के आधार पर, इसे कहेंगे घात के आधार पर। चिंता न करिए आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं भी पढ़े हैं कक्षा 9 में, तो यहाँ थोड़ा बहुत बेस दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों का समझ में आ जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। पद के आधार पर होता है निम्न प्रकार का, यानी एक होता है एक पदी बहुपद, फिर आता है द्विपदी बहुपद और फिर आता है त्रिपदी बहुपद। उसी प्रकार आगे बढ़ा जाएगा तो बहुपदी बहुपद आ जाता है। एक पदी बहुपद का मतलब होता है नाम पढ़ कर ही बच्चों पता चल सकता है कि वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद, जैसे हो गया तुम्हारा 2x बच्चों, हो गया 3x बच्चों, या फिर 2x स्क्वायर बच्चों, 4x 4y बच्चों, यानी इन सब में देखने पर हमें यह पता चलता है। फिर 7x की पावर क्यूब, 5z की पावर 5, इन सब को देखकर ही पता चलता है कि इनमें सिर्फ बच्चों एक पद है। और जब एक पद किसी बहुपद में हो तो बच्चों आप लोगों का वह बहुपद हो जाएगा एक पदी बहुपद। बात करते हैं द्विपदी बहुपद क्या होता है। तो द्विपदी बहुपद में बच्चों 2 पद होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि वे बहुपद इसमें 2 पद है। जैसे 2x प्लस 3 हो जाए, 3y प्लस 4 हो जाए, 2x की पावर 5 प्लस 3x हो जाए, 4y प्लस 3z हो जाए। इन सब को देखने पर बच्चों यह पता चलता है कि इनमें सिर्फ 2 पद है। प्लस भी हो सकता है, कहीं कहीं माइनस भी हो सकता है बच्चों, तो ये भी 2 पदी ही होते हैं, द्विपदी बहुपद ही कहलाते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पे आप लोग ऐसे जान लीजिए कि वे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उन्हें द्विपदी कहते हैं। त्रिपदी में जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, उसी प्रकार बच्चों 4y प्लस 5z प्लस 4, ये सब देखेंगे तो इनमें 3 पद है। 3z प्लस 2 प्लस 4x बच्चों, इन सब को देखेंगे इनमें 3 पद है, इन्हें कहा जाएगा त्रिपदी बहुपद बच्चों। इनसे अधिक अगर पद है तो उन्हें बहुपदी बहुपद कह दिया जाता है। आप लोगों को इतना बहुत जानकारी होगी, इतना ही कक्षा 9 की चीजें चल रही है। कक्षा 10 में हमें पढ़ना है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद बच्चों। कक्षा 10 की चीज बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, 9 को भी समझा दिया जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। कक्षा 10 में घात के आधार पर पहला रैखिक बहुपद होगा। आप लोग घात के आधार पे भी
कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर कोई समीकरण, कोई बहुपद लिख दिया जाए, इस बहुपद की अगर अधिकतम घात जो रहेगी, जो सबसे बड़ी घात रहेगी, चर पद मतलब चर संख्या में जो सबसे बड़ी घात रहेगी, उसी को कहा जाता है घात के आधार पर बहुपद। अब अगर 4x को देखा जाए बच्चों, तो ई कहलाता है हमारा अचर पद और यह कहलाता है हमारा चर पद। यानी गिनतियों को अचर पद में रखा जाता है और अल्फाबेट्स को रखा जाता है चर पदों में बच्चों। तो यहाँ पर देखने पर ही पता चलता है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, तो इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। और ये बात जान लीजिए बच्चों, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं एक चर वाला रैखिक बहुपद है, यानी सिर्फ एक ही चर है। अगर आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए 3x + 3y और ये पूछा जाए घात के आधार पर बताइए कौन सा बहुपद है, तो घात के आधार पर देखेंगे यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यानी रेखिक बहुपद तो कहलाएगा बच्चों। लेकिन अगर पूछा जाएगा कई चर वाला है, तो एक चर है बच्चों x और एक चर है प्यारे बच्चों y, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2 चरों वाला रैखिक बहुपद। लेकिन हमें अभी सिर्फ एक चर वाला रैखिक बहुपद ही इस प्रश्नावली में पढ़ना है बच्चों। आगे अगर यहाँ पूछा जाएगा कि यह अगर घात के आधार पर न बताया जाए, पदों के आधार पर बताइए कई पदी बहुपद है, तो हम बताएंगे कि पदों के आधार पर यह 1 और 2 यानी द्विपदी बहुपद है। तो पद के आधार पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। घात के आधार पर अगर बताया जाए, घात के आधार पर माइक चेक किया जा रहा था बच्चों, माइक तक आवाज अगर पहुंच रही है तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। घात के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला रैखिक बहुपद बच्चों, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है बच्चों त्रिघात बहुपद। उसी प्रकार आगे भी बढ़ता है चतुर्घात, पंचघात, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है। तो वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद बच्चों। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 है उसे कहा जाता है द्विघात बहुपद बच्चों। और वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो उसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि बताइए कौन सा होगा, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि बताइए, उदाहरण हमें देकर बताइए कि कौन सा रैखिक बहुपद होगा, कौन सा द्विघात बहुपद होगा और कौन सा त्रिघात बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद में जिसमें अधिकतम घात 1 हो, जैसे 2x + 3 हो गया, हम लोगों का 4x हो गया, 5y + 4 हो गया, 7z + 5 हो गया। इन सब को देखने पर हमें यह पता चलता है कि इनकी अधिकतम घात बच्चों 1 है। तो जिसकी अधिकतम घात 1 हो वह कहलाता है रैखिक बहुपद। और जानने वाली बात है कि यहाँ भी एक चर था, इसमें भी y एक चर था, इसमें भी x सिंगल चर है बच्चों, यहाँ भी z सिंगल चर है, यानी एक चर वाला रैखिक बहुपद है। अगला हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसमें अधिकतम घात 2 हो। अगर परिभाषा लिखना है तो आप लोग हमारे कर लिख सकते हैं क्या घात 2 इसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। जैसे बताना हो, अगर इसको बताना हो तो 2x² + 3x + 4 हो गया, 7x² - 2x + 5 हो गया। ये सब हमारे द्विघात बहुपद है बच्चों। और जानने वाली बात यह है, अगर द्विघात बहुपद का लिखा जाता है तो द्विघात बहुपद के लिखने का तरीका होता है ax² + bx और प्लस c = 0। यह होता है द्विघात बहुपद का लिखने का तरीका बच्चों, जहां पर a, b और c हमारा रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है बच्चों वास्तविक संख्याएं, यानी a, b, c वास्तविक संख्या होती है। अब आपके दिमाग में आएगा वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या के बारे में इसके पहले वाले पाठ में आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर उन 5 लेक्चरों को बेहतरीन ढंग से करके आए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा
और ए दूसरा शर्त होना चाहिए, ए 0 नहीं हो सकता, यानी इस समीकरण में कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता। ये होता है द्विघात बहुपद का ढांचा। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो, यानी जिस बहुपद की अधिकतम घात बच्चों 3 हो उसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। जैसे लिख दिया जाए कोई उदाहरण, 7x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर इस प्रकार का कोई बहुपद या फिर और का को बताया जाए तो x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, अगर इस प्रकार भी लिखा रहे तो ये भी कहलाता है हमारा त्रिघात बहुपद। अब आपके मन में आएगा कि इसका भी ढांचा बता दीजिए लगे हाथ। तो इसका ढांचा होता है बच्चों ए एक्स की पावर क्यूब प्लस बी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर 0 होता है बच्चों इसका ढांचा, जहां वही ए बी सी डी हमारा रियल नंबर होगा और ए 0 नहीं हो सकता। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तब आपके मन में ये आएगा कि रैखिक बहुपद का भी ढांचा बता दीजिए। तब रैखिक बहुपद का क्या ढांचा होता है? तो रैखिक बहुपद का ढांचा होता है ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है बच्चों, जहां पर ए हमारा 0 नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और ए व बी वास्तविक संख्या होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या होते हैं। बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, आप लोगों तक ये चीजों को पहुंचाई जा रही है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कितना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज हम लोग बात करेंगे इनके शून्यक का। तो शून्यक कक्षा 9 में भी पढ़ कर आए हैं। अगर कोई बच्चा नहीं निकालना जानता है तो शून्यक को अगले वाले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.2 में एक बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक को किस प्रकार निकाला जाता है। फार्मूला बनाना सिखाया जाएगा, फार्मूला होता क्या है इसको भी बताया जाएगा, उस शॉर्टकट मेथड से बताया जाएगा और इसके साथ साथ डबल मेथड से भी बताया जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद उदाहरण एवं प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो 10 सेकेंड आप लोगों को दे दिया जा रहा है देखने के लिए, इसको उतारने के लिए, फिर हम समझाते हैं ज्यामितीय अर्थ। उतारिए बच्चे। बदले अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक और इसके साथ साथ ज्यामितीय अर्थ। किसी बहुपद का परिभाषा का होता है, किसी बहुपद का शून्यक वह होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर वह 0 के बराबर हो जाए। अर्थात अगर कोई बहुपद ax प्लस b है तो x बराबर अगर k इस बहुपद का शून्यक है। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि अगर कोई समीकरण या कोई बहुपद ax प्लस b है और उसका एक शून्यक k है, तो इस k की जगह अगर इस x की जगह अगर हम लोग k रखेंगे तो यह हमारा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। उसी प्रकार द्विघात समीकरण होता है जिसमें अगर x की जगह उस मान को रखा जाएगा, यानी उस एक चर वाले बहुपद में उस k को रखने पर यानी उस शून्यक को रखने पर पूरा समीकरण अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तो उस मान को ही कहा जाता है शून्यक। अब अगर सिंगल यानी रैखिक बहुपद का पूछा जाए तो ax प्लस b बराबर 0 मान लेंगे। x की जगह बच्चों k रखा जाएगा, प्लस b बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के बराबर कर दे रहा है। अब अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो a के b इस तरफ प्लस में पंचांतर करेंगे तो माइनस b और k बराबर माइनस b बाई a। यानी अगर रैखिक बहुपद का शून्यक आप लोगों से पूछा जाएगा
तो रैखिक बहुपद का शून्यक k बराबर -b/a होता है। जैसे आपके दिमाग में आया कुछ बताइए, तो एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं 2x + 3 = 0। इसका हमें शून्यक निकालना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि k बराबर होता है -b/a। यहाँ a का मान बच्चों दिया है 2 और b का मान दिया है 3 बच्चों। अब के बराबर फार्मूला करेंगे शून्यक -b की जगह 3 रखेंगे और a की जगह 2, यानी इस समीकरण का जो शून्यक निकल कर आएगा वह आएगा -3/2। हल करने को देखेंगे तो 2x अपनी जगह रहेगा, इस तरफ ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा -3 और x बराबर 2 गुणा में है, गुणा का पंचांतर बच्चों होता है भाग, तो आ जाएगा -3/2। तो ये देखिए दोनों सेम कर रहा है, इसका मतलब यह होता है रैखिक बहुपद का प्यारे बच्चों सूत्र, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का सूत्र। तो आप लोगों का बहुपद का शून्यक बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद का होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि द्विघात बहुपद का नहीं बता रहे हैं, त्रिघात बहुपद का नहीं बता रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले लेक्चर में हम लोग द्विघात बहुपद का ही पढ़े, क्योंकि अगली प्रश्नावली द्विघात बहुपद ही है। यहाँ पर सिर्फ हमें रेखाओं को समझना है कैसे होता है शून्यक। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम आगे बढ़कर, या फिर आपको अगर उतारना है तो इस फार्मूले को उतार लीजिएगा। यह है रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक उतारिए आप लोग। चलिए बच्चों, अगर उतर चुका हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ज्यामितीय अर्थ, यानी कैसे निकाला जाता है ज्यामिति की दृष्टि से। तो ज्यामितीय अर्थ को समझने के लिए पहले समझ लेते हैं शून्यक क्या ज्यामितीय अर्थ। जैसे एक उदाहरण लिए थे 2x + 3 = 0, इसको y बराबर मान लिया जाता है, यानी यह समीकरण हमारा y बराबर दिया गया है। अब अगर हम लोग कार्तीय तल बताए, ये होता है कार्तीय तल, ये होता है x अक्ष, इस तरफ x होता है, इस तरफ x डैश होता है, ऊपर y होता है, नीचे y डैश। दाहिना तरफ हमेशा पॉजिटिव, बायां तरफ हमेशा निगेटिव, और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला हमेशा निगेटिव। क्योंकि समाज में या फिर हम लोग जहाँ रहते हैं वहां बताया जाता है कि दाहिनी चीज सीधी होती है मतलब प्लस में होता है, बायां चीज उल्टा होता है मतलब माइनस में होता है, ऊपर की चीज बढ़िया होती है मतलब प्लस में ले लिया जाता है, नीचे की चीज हमेशा घाटे की होती है इसलिए माइनस लिया जाता है। यहाँ होता है 0, बच्चों। चलिए अगर इस समीकरण में हम लोग x बराबर बच्चों x बराबर अगर क्या रख दे, x बराबर 1 रख दे तो y का मान आएगा 2 1 का 2 और 3 5 आ जाएगा। अगर x बराबर बच्चों इस तरफ हम लोग -2 रख दे, x बराबर -2 रख दे, इधर आएगा माइनस का 4 और प्लस का 3 यानी माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों। उसी प्रकार अगर x बराबर बच्चों हम लोग रख देते हैं, कितना रख दे यहाँ पर -3/2, अगर x बराबर -3/2 रख दे तो y बराबर 0 आ जाएगा। अगर इस कार्तीय तल बनाते तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इस तरफ भी 1 2 3 4 5 हो जाएगा बच्चों। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ -1 -2 -3 -4 और -5 हो जाएगा बच्चों। अब पहला मान x बराबर 1 है तो ये रहा x बराबर 1 y बराबर 5 यानी यहाँ आएगा। दूसरा x बराबर -2 यानी x बराबर -2 y बराबर -1 मतलब a यहाँ आएगा बच्चों। और तीसरा ठीक है, तीसरा अगर -3/2 लेंगे तो ये -3/2 का मतलब होता है बच्चों कि 1 पॉइंट समथिंग, यानी माइनस में लिया गया तो 1 पॉइंट समथिंग माइनस में, तो 1 पॉइंट समथिंग ये यहाँ आएगा तो y का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा। इनको मिलाने पर हमें एक बात समझ में आ रही है, इस प्रकार का रेखा बनेगा ही जो का है y बराबर 2x + 3 है। अब अगर बहुत ध्यान से बच्चों देखेंगे तो इस समीकरण का शून्यक का है x वाली रेखा पर, यानी जहां पर यह काटेगा
वही होता है उसका शून्यक, यानी जितने बिंदुओं पर काटेगा उतना शून्यक होता है। रैखिक बहुपद है तो एक बिंदु पे काटेगा, द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 बिंदु पे काटेगा, और त्रिघात बहुपद रहेगा तो बच्चों यह अक्ष पे 3 बिंदुओं पर काटेगा। इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। यहाँ पर काट रहा है, यह हमारी जगह का है माइनस का 3/2, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य को हो जाएगा। ये होता है रैखिक बहुपद का। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा कि द्विघात बहुपद का बताइए, तो चलिए द्विघात बहुपद का भी देख लेते हैं। किताब में एक उदाहरण दिया है बच्चों, हम देख के किताब में सारे उदाहरण को थोड़ा, कहाँ है उदाहरण, हाँ एक उदाहरण दिया, आप लोग भी एनसीईआरटी किताब लिए होंगे, देख लीजिएगा। y बराबर दिया है x² माइनस का 3x और माइनस का 4। अगर इसको हमें बनाना है ज्यामिति, यानी बताना शून्यक का होगा ज्यामिति अर्थ में, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। x और y को x की जगह अपने से मान लेते चलिए y का मान अपनी जगह आता चला जाएगा, या फिर y का मान लेते चलिए x का मान आता चला जाएगा। तो हम लोग लेते हैं पहला, अगर x की जगह -2 लेंगे, ध्यान से देखिएगा, -2 का स्क्वायर 4 कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, इधर -4, यानी 4 से 4 कर जाएगा, y का मान बच्चों 6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर -1 लिया जाएगा तो -1 का वर्ग 1, माइनस माइनस प्लस 3 4, 4 में से आ जाएगा तो 0, यानी -1 लेने पर बच्चों 0 आ जाता है। उसी प्रकार अगर बच्चों 0 लिया जाएगा तो ये आ जाएगा -4। कैसे आएगा एक बार चेक कर बता देते हैं। y बराबर x² -3x -4 है हमारा। अगला अगर हम लोग लेंगे बच्चों 1 लेना, चलो रख कर बताते हैं। y बराबर 1 का स्क्वायर -3 गुणित 1 -4, तो y बराबर 1 का स्क्वायर 1 -3 और -4, y बराबर 1 अपनी जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लगता है बच्चों माइनस का, 4 और 3 7, यानी y बराबर आएगा -6। और आगे बढ़ेंगे तो इसको मिटा देते, पहले यहाँ सिखा देते आप लोगों को। और आगे बढ़ेंगे बच्चों तो और अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी लोग, कुछ गलत नहीं हो सकता, इस बात को लोग ध्यान में देंगे। अगर x की जगह 0 ले लेते हैं, लिया जाए x की जगह 0, अगर x की जगह हम लोग क्या ले ले, x की जगह मान चलिए अब ले ले रहे हम लोग -2, माइनस अगर 2 लेंगे, -2 भी लिया जाए तो आप लोग ले लीजिए 2 सिर्फ। अगर 2 लेंगे बच्चों तब क्या आ जाएगा देखिए, तो 2 का वर्ग 4, -3 गुना 6 और -4, 4 से 4 खत्म, यानी -6 आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में देंगे। चलिए अब कार्तिक तक पहुंचते हैं। कितना छोटा सा भाई किताब में और भी दिया है, फिर भी समझाने के लिए इतना बहुत है। यहाँ पर होता है 0, ये होता है y, ये होता है y का डैश, ये होता है x बच्चों, और ये होता है x का डैश। अब अगर यहाँ लिखेंगे तब उत्तर कितना दिख रहा है पॉजिटिव वाला हमें 6, तो 6 तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों। इस तरफ भी x अच्छा वाला भी 6 तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस वाला 1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6 बच्चों। इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 और -4। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए लेते हैं x जगह -2 तो कहाँ दिख रहा है, ये रहा x जगह -2, तो y का मान 6 है। ए इसके सामने यानी ये हो जाएगा पहला बिंदु बच्चों, x जगह -1 ये रहा, तो y का मान 0, मतलब यहाँ लिया जाएगा बच्चों। ध्यान से समझिए क्या बताया जा रहा है। अगर x जगह 0 लेंगे तो y का मान -4 आ जाएगा, तो वो बच्चों ये रहा -4y x पे। अगर x की जगह 1 लेंगे तो y का मान कितना रहा -6, यानी 1 लेने पर कितना आ जाएगा -6, ये रहा। अगर x की जगह 2 लेंगे तो y का मान तब भी -6 आएगा, मतलब a यहाँ आ जाएगा। और थोड़ा बढ़ाएंगे बच्चों, बड़ा ले लेते हैं। x की जगह मान चलिए हम लोग कितना ले लेते हैं, x की जगह ले लेते हैं 4। x जगह जब 4 लेंगे बच्चों तो 4 लेने पर कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और -4 तिहाई 12 और -4, यानी 16 - 16 बराबर 0, यानी आ जाएगा 0। 4 लेने पर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी 4 लेने पर 0 हो जाएगा। थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझेंगे तो 4 लेने पर y का मान 0 आ जा रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा। अब अगर इसे मिलाएंगे तो यहाँ से आएगा, इस प्रकार बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आएगा ऐसे होते हुए यहाँ से फिर ऐसे चला जाएगा और आगे बढ़ा लेंगे तो इसे घुमा देगा, यानी
इस प्रकार का बनेगा हमारे पास चित्र। अब यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है बच्चों कि x अक्ष पे एक बार यहाँ काट रहा है यानी -1 पे और एक बार 4 पे काट रहा है, तो यही इस द्विघात समीकरण के शून्यक होंगे। कैसे होंगे अब निकाल के बताया जाए, तो अगली प्रश्नावली में आप लोगों को बता दिया जाएगा शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो एक शून्यक होगा -1, एक शून्यक होगा 4। तो मोटे मोटे तौर पर अगर कोई समीकरण दिया है y बराबर करके कुछ भी और डायग्राम दिया है, आप लोगों से पूछेगा कि इसका शून्यक बताइए, तो आप लोग सिर्फ इतना देखिएगा कि x अक्ष पे कितनी जगहों पर काट रहा है या फिर कितनी जगहों पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने पर एक बार गिना जाता है, काटने पर भी। जैसे यहाँ एक बार हो गया और एक बार यहाँ, तो 2 शून्यक। अगर इस प्रकार 3 बार करता है तो 1 शून्यक ये, 1 शून्यक ये, 1 शून्यक यानी 3 शून्यक, यानी यह त्रिघात बहुपद बनाएगा। तो इस प्रकार समझा जाता है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, शून्यक निकालना हम अगले प्रश्नावली में सिखा देंगे। आप लोग सिर्फ हर लेक्चर ध्यान से देखेंगे, हर लेक्चर को बेहतरीन ढंग से बारी बारी देखते हुए चलेंगे। एक भी क्लास मिस मत करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों को सिखाते हुए चलेंगे। पूरे यूट्यूब पे सॉरी बच्चों, पूरे यूट्यूब पे इसे कंटेंट नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को कंसेप्ट के साथ सिखाया जा रहा है विद प्रैक्टिकल, कैसे बन रहा है कैसे नहीं। एक एक सवाल को आप लोगों को दिमाग में डालने की कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ी देर देखते रहिए। अगला उदाहरण हम लोग सीधे उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण समझाते हुए प्रश्न को समझाकर प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। अगली प्रश्नावली को अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों को जाना नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्या समाप्त हो गई है। वास्तविक संख्या समाप्त होने के बाद ही तुरंत एक रील आप लोगों के लिए डाल दिया गया है एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। उस प्रश्न को देखेंगे ताकि आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से वास्तविक संख्या में एचसीएफ और एचसीएफ निकालना आ सकता है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ वह रील डाला गया है, तो रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए थोड़ी देर में फिर उदाहरण बताते हैं। चलिए बच्चों, परिचय हो चुका था आप लोगों का, मतलब जितना समझाना था समझा चुके हैं। अब आएंगे उदाहरण के ऊपर। उदाहरण दिया है, एक ही उदाहरण है, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। उदाहरण अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो प्रश्नावली चुटकियों में खत्म होगा। उदाहरण दिया है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, यानी इन 6 ग्राफों को एक बार देखेंगे। प्रत्येक आकृति y बराबर px, यानी यह जो है वह y बराबर px यानी एक बहुपद है। जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, यानी एक बहुपद का बच्चों ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px से शून्य को संख्या, यानी बहुपद होता है हम लोग तुरंत देखकर बता देते किसकी घात इतनी है तो बहुपद हो जाएगा। ग्राफ है तो ग्राफ से भाई इसके पहले सिखाए हैं कि कैसे ग्राफ को देखा जाता है, तो तुरंत आप लोग इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले y बराबर px दिया है तो y बराबर बहुपद दिया रहता है, x के पदों में दिया है, यानी x अक्ष पे हमें देखना है कि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है या फिर कितनी बार स्पर्श कर रही है। क्योंकि इसके पहले अभी कुछ मिनट पहले हम आप सब लोगों को पढ़ा कर आए हैं कि जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी या फिर जितनी बार स्पर्श करती है वही उस शून्यक की बहुपद हो जाएगा। तो अतः आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो बता लेंगे। लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग बता दीजिए क्योंकि इसके पहले अभी समझाकर हमारे यहाँ लिखेंगे। चूंकि यहाँ x अक्ष पर एक बार x अक्ष पे रेखा एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका शून्यक एक है। इसी तरह आप लोगों को बच्चों लिखना है बेहतरीन ढंग से। यहाँ पर बताइए आप लोग, हम कल भी समझाए थे आज भी समझा रहे कि आप लोग अपने मन में बोला करिए, यहाँ तक आवाज पहुंच जाती है। हम आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आप लोग घबराइए ना, सिर्फ अपने मन में बोलिए। यहाँ का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ x अक्ष पर रेखा एक बार यहाँ देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार यहाँ, इसमें सिर्फ यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा थी, इसको नहीं देखेंगे बच्चों। यह हमारा y अक्ष पे, हमें सिर्फ x अक्ष पे देखना है, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। रेखा 2 बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है,
काटती है, इसलिए इसका शून्यक 2 है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका बताएंगे आप लोग। लिखेंगे चूंकि यहाँ x अक्ष पर रेखा 3 बार काटती है, इसलिए इसका शून्यक 3 है। यहां करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे चूंकि यहां x अक्ष पर रेखा, ये देखिए सिर्फ यहाँ काट रहा है। यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी y अक्ष बच्चों, ये वाली पूरी जो क्षैतिज रेखा होती है x अक्ष होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा y रेखा अक्ष होती है, हमें नहीं दिख रहा। x अक्ष पर एक बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका शून्यक 1 है। आप लोगों को चित्र के नीचे लिखना है बच्चों, इसे छाप के नहीं, एक चित्र छापी है उसके नीचे इसे लिख दीजिए, आंसर पूरा नंबर दे दिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख दे बच्चों, ध्यान देखिएगा। चूंकि नहीं दिखाई देगा तो सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। यहाँ रेखा x अक्ष पर, ये देखिए सिर्फ यहाँ स्पर्श कर रही है, सिर्फ स्पर्श कर रही है, चाहे स्पर्श करे चाहे काटे बातें करे। एक बार काटती है, इसलिए इसका शून्यक 1 है बच्चों। आगे और आगे बढ़ेंगे, ये आज का आखिरी उदाहरण का आखिरी प्रश्न देखेंगे। लिखेंगे चूंकि यहाँ x अक्ष पर रेखा एक बार यहाँ प्रतिच्छेद करे बच्चों, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 बार रेखा 4 बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका शून्यक 4 है। यह है प्रॉपर तरीका आप लोगों का, ध्यान से आप लोग करेंगे, एकदम आसान सवाल है। इसे प्रश्नावली में दिया है तो आप लोग 10 सेकंड में इसको उतारिए, और उतारने के बाद फिर प्रश्नावली का सवाल बताते हैं और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो आप लोग उतारिए इसको 10 सेकंड में, भूलिएगा नहीं। आज वास्तविक संख्या का रील आप लोगों के पास पहुंचेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। पहुंच गया है इसके पहले ही आप लोगों को, मतलब ये प्रश्नावली शुरू होने से पहले, ये लेक्चर शुरू होने से पहले रील आप सबके पास पहुंच जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ताकि वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को कुछ पता चल सके। फिर पहुंच चुका होगा आप लोगों के पास। सब्सक्राइब जो बच्चा किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन किया होगा, बेल आइकन का बटन दबा के उसके पास तुरंत पहुंचेगी रील। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। जिस दिन आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे बच्चों, जिस दिन आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे, जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाएंगे उस दिन से हम लाइव वीडियो चलाना शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए। लाइव क्लास में समझाया जाएगा। और उसी के साथ साथ जिस दिन आप लोग 500 करेंगे सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर करने से और भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते, 5 दिन, 10 दिन बाद आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट कर दिया जाए। एक बेहतरीन ढंग से फिजिक्स को शुरू किया जाएगा। क्लास 10th के फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। और 10 दिनों में हो सकता है आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी शुरू करा दिया जाए। पूरा इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। टीचर आएंगे दूसरा पढ़ाने के लिए आप लोगों को इसी चैनल पे। तो आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करे रहिए, नोटिफिकेशन का मतलब बेल आइकन का बटन दबाए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों आप उतारिए, उदाहरण के बाद प्रश्न बताया जाता है। चलिए बच्चों देखिए, प्रश्नावली का सवाल है, प्रश्नावली 2.1। एक ही सवाल है, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। वैसे हमें लग रहा है कि आप लोगों को उदाहरण अगर समझ में आ गया हो, उसके पहले जो लेक्चर दिया गया, मतलब जितना समझाया गया वह बेहतरीन ढंग से समझ दिए होंगे आप लोग। तो ये सवाल तो आप लोग देखते ही उड़ा देंगे फूंक के। फिर भी एक बार बता दिया जाता है,
लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी जो दिया है ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या में बताना है। तो शून्यकों की संख्या बताने के लिए फिर वही काम करेंगे, लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ रेखा x अक्ष पर नहीं काट रही है, इसलिए इसका शून्यक 0 है, या इसका कोई शून्यक नहीं है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक भी भार नहीं काट रही, रेखा वाई अक्ष पे काट दे, हमें यह अक्ष से मतलब है, इसलिए यह शून्यक नहीं बनाएगी, यानी इसका कोई शून्यक नहीं होगा। अगला सवाल यहाँ देखिए, एक बार यहाँ काट रहे लिखेंगे चूंकि यहाँ रेखा x अक्ष पर एक बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका शून्यक 1 है। इसी प्रकार बच्चों अगला देखेंगे, तो अगला देखने पर यह पता चलता है कि एक बार यहाँ काट रहा है बच्चों, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 3 बार काटा। लिखेंगे चूंकि यहाँ रेखा x अक्ष पर 3 बार काट रही है या काटती है, इसलिए इसका शून्यक बच्चों 3 है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला यहाँ लिखेंगे क्योंकि देखिए एक बार यहाँ काट रहा है बच्चों, एक बार यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ रेखा x अक्ष पर 2 बार काटती है, इसलिए इसका शून्यक बच्चों 2 है। अगला ध्यान से पढ़ेंगे, अगला कह रहा है एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी गिनकर 4 बार काट रहा है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ रेखा x अक्ष पर 4 बार प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है बच्चों, इसलिए इसका शून्यक 4 है। ये बेहतरीन सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। देखिए एक बार यहाँ काट रहा है बच्चों, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ स्पर्श कर रहा है। तो चाहे काटे चाहे स्पर्श, उसको एक ही बार गिनना है, 2 बार मत गिनना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार हो गया, और एक बार यहाँ स्पर्श करना है। कितने बार बच्चों कमेंट करेंगे? 3 बार। लिखेंगे चूंकि यहाँ रेखा x अक्ष को या x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका शून्यक प्यारे बच्चों 3 है। इसी के साथ प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। 10 सेकंड आप लोगों को दिया जा रहा है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, चाहे उतार लीजिए। और इसके साथ साथ जैसा कि कल वादा किया गया था कि उस बच्चे का रोल नंबर बताया जाएगा जिस बच्चे का परसेंट आप लोगों को बताया गया था। इसके बाद 10 सेकंड के लिए आप लोग रुकेंगे, उस बच्चे का परसेंट कितना था उसका रोल नंबर बता दिया जाएगा, नाम बता दीजिएगा, दिया जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, तब आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। बाकी साथ में जुड़ने से अभी तक 5 लेक्चर पहले पाठ का, 1 लेक्चर, 6 लेक्चर पढ़कर इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पूरे मन से पढ़ाया जा रहा है, हर टॉपिक को कवर किया जा रहा है, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है। तो चलिए आप लोग देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आज आप लोगों का एक काम और रहेगा कि कमेंट में आप लोग बताएंगे कि यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, ताकि पता चले कि वीडियो कहां तक पहुंच रही
है। बाकी और बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए बच्चों आप लोग उतारिए, और इसको उतारने के बाद हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, रोल नंबर उस बच्चे का बताएंगे और आगे का प्लान बताएंगे। तो चलिए उतारिए बच्चों। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों से अगले लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में वादा किया गया था कि उस बच्चे का रोल नंबर बताया जाएगा, तो आप लोगों के सामने बोर्ड पे उस बच्चे का रोल नंबर लिख दिया जा रहा है। उस बच्चे का रोल नंबर है 12 42 38 94 04। इस बच्चे का यह रोल नंबर है और इस बच्चे का नाम है राहुल भारतीया। और इसके साथ साथ फादर्स नेम है इसका, फादर्स नेम इसके है मिस्टर सुभाष चंद्र। और यह लड़का है 2024 बैच का। तो आप लोग सर्च करके इसका परसेंटेज देख सकते हैं। आप भी अगर जुड़े रहेंगे साथ में तो आप लोगों का भी इतना परसेंटेज आ सकता है। इस चैनल को क्रिएट करने का बस एक ही मकसद है कि आप लोगों तक बेहतरीन शिक्षा पहुंच सके। जैसे कि कहा गया है कि पढ़ाने में बहुत ताकत होती है, उसी प्रकार बच्चों पढ़ने में भी बहुत ताकत होगा। एक शायरी है कि प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी प्रकार कुछ शायरी है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के साथ साथ लेक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। लेक्चर को कंप्लीट करते रहिए तो आप लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा। और मनोबल के साथ साथ चैनल को बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आज हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर मोटिवेट करेंगे। तो इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, जो कमेंट करा गया है कहाँ तक पहुंच रही है, इस का भी आपको जिले का नाम अपने लिखना है कि कहाँ से ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर बच्चों, धन्यवाद।